शिवलिंग पर शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप है। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए, बाबा से पुकारेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, बाबा से कहिए भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां आनंद करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को श्रावण के पवित्र महीने में 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन, 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन, और उसमें भी शिव महापुराण की कथा और भगवान शिव से अपने मन की बात, भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव तत्व कराए, भगवान शंकर का अनुमोदन कराए। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजकन्या ने कह दिया कि पिता से कह दो कि मैं आती हूं, अभी मेरी माला पूर्ण तरह से तैयार हो जाए, शिव का श्रृंगार कर दूं, तब मैं पहुंच जाऊं। शिव की सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। बन सके तो अच्छे से करो। किसी के कहने पर हमने भगवान शंकर की सेवा को छोड़ दिया, किसी के बोलने पर हम भगवान शंकर से दूर हो गए, ये श्रेष्ठता नहीं है। साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो आप लोग? बोलो तो जम के। एक साड़ी देखकर ही ले आते हो क्या? कितनी साड़ियां देखते हो? कम से कम 5, 7, 10 साड़ी तो देखते हो। और मेरे जीजा उन भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का जीन्स देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, कपड़ा देखते हैं कि भाई ये जो अच्छा लगेगा वही तो लेंगे। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का कपड़ा देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही तो लेते हैं। अब जरा विचार करिएगा, दस तरह की साड़ी देखी तब एक साड़ी पसंद आई। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ठीक है। 10 सेल्फी ली, उस सेल्फी में से कोई एक सेल्फी अच्छी आई तो फेसबुक पे डाली। अरे बोलो तो जम के, अपन वो कपड़े वाली बात को छोड़, अपन तो सेल्फी पे आ जाओ। जो आज के दौर में चल रहा है वो अपन उस भाषा से उसको समझे। 10 फोटो खींचे, उसमें से कोई एक फोटो अच्छा आया तो अपन ने उसको फेसबुक पे डाला, और अच्छा फोटो आया तो अपन ने उसको फ्रेम में, अरे बोलो जम के, लगवाया, फ्रेम में जड़वाया। कितना जोरदार है, यहां लगा दो।
10 फोटो खींचे तो उसमें से एक फोटो हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, एक फोटो हम फ्रेम में जड़ लेते हैं। अगर अच्छा है तो 10 में से एक अच्छा निकला तो हमने उसको फ्रेम में जड़ा, फेसबुक पे डाला, आपको अच्छा लगा, 10 में से एक फोटो अच्छा लगा तो फ्रेम में जड़ा गया, फ्रेम में लगाया गया। उसी तरह 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार, जब फ्री हो जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो, ये बार बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए? आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो को, उस पुकार। आप पुकारते रहो, आप उसको बुलाते रहो, आप उससे विनती करते रहो, आप उससे निवेदन करते रहो, आप उससे कहते रहो, वो आता है। जब फ्री मिल जाओ, जब समय मिल जाए, तब उसे पुकारो। कोई सी पुकार तो सुनेगा, कोई पुकार तो उसको स्वीकार करना पड़ेगी। आप बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे तो कोई तो स्वीकार करेगा। आप उसको पुकारते रहो, वो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आई ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आप पुकारते रहो। कोई एक नियम के अनुसार हम बार बार उसको पुकारे, बार बार आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुकारते रहे। राजकन्या ने कह दिया पिताजी से जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगी, मेरा श्रृंगार पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगी, मेरा भजन पूरा होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो कुछ एक पुकार मेरा शंकर स्वीकार कर लेता। पुकारोगे बार बार तो सुनेगा। क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 4 बार नहीं सुना, भले बोलेगा नहीं पति, पर तुमने जैसे ही फोन लगाया, क्यों बच्चों की फीस जमा कर दी, बोलेगा नहीं। तुरंत उसी समय पर किसी को फोन लगा देगा, स्कूल चले जाना, बच्चे की फीस जमा कर देना। खुद नहीं गया, किसी को भेज दिया और बच्चे की फीस जमा करवा दी, खुद नहीं गया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जब देख लेता है कि पुकार रहे हैं तो मेरा महादेव भले ना आए पर यह पक्का है कि फीस तो जमा करवा ही देता है। भले ना आए पर वो पहुंचकर कुछ ना कुछ ऐसी कृपा कर ही देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में चूड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ी ना में
में कटी जाऊंगी, भोले में तेरी भगत, शंभू में तेरी भगत। पिताजी से कह दो मैं आती हूं। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गई कि इसका भाग्य प्रबल है, एक बार लड़की को देख लूं वो कैसी है, उससे मिल लूं। राजपुरोहित ने इंतजार किया। राजपुरोहित ने इंतजार किया। बेटी अपनी सहेली के साथ में दौड़ कर आई। श्रृंगार करने के बाद जब बेटी दौड़ कर आई अपनी सहेली के साथ में, दौड़ कर आई, पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किया। कुल गुरु पुरोहित को बुलाकर कहा कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, अब आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसका भाग्य क्या कहता है। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो गई, देवर्षि नारद जैसी। नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह कर लूं। भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तप किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा, काहे का मुख बन गया था? बंदर का। परहित की बात करोगे, परहित की बात करोगे तो दुनिया में राज्य करोगे, और स्वयं की हित की बात करोगे तो एक दिन धक्का खाकर, ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाओ। परहित की बात, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता परहित की बात करें। आवाज सेट नहीं हो रही तुम्हारे साउंड की। परहित की बात करें। माता पिता गुरु शिक्षक सदगुरु, परहित की बात, परहित। और जब परहित की बात करेंगे तो एक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परहित के साथ। कितना सुंदर हमारा भारत भूमि का एक स्वभाव है, कितनी सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। धर्म की, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यह हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, पर सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यहां संपूर्ण जगत के हित की बात कही गई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही। आज ये जजमान परिवारों यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनांदगांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनांदगांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। जो पंडाल में नहीं आ पाते थे वो मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपने क्षेत्र की कथा, अपने छत्तीसगढ़ की कथा एक आनंद सुख के साथ लोग श्रवण करें। और श्रावण के महीने में 72 वर्ष के बाद जो सावन का महीना आया, उसको अपने घर पर बैठकर अपने ऑनलाइन कथा कर तत्व ग्रहण करें। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत।
कई लोगों ने मैसेज भी करा सीहोर कि हम इस कथा को बैठ कर नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये ऑनलाइन कथा है, इसको अपने घर पर बैठ कर सुनो। और इसके बाद में जो कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर में है, उसको भले तुम पंडाल में बैठकर सुनना। ऐसा नहीं कि सावन के महीने में तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, आप तो फिर वहां पंडाल में बैठकर सुनो, मना नहीं। नया रायपुर में जो कथा है 12 से 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, श्रावण के महीने की आखिरी की कथा रहेगी, 5 दिन की। जैसे ये 5 दिवसीय, वैसे वो 5 दिवसीय कथा वो वहां रहेगी, 5 दिवसीय कथा। उसका एक आनंद, आप उस कथा को पूरे आनंद के साथ पंडाल में बैठकर 12 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक, श्रावण की 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन पड़ा है, और उस सावन के महीने में 5 दिवसीय कथा मिल जाना, श्रवण कर लेना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। दिल से सुनो उसको। नया रायपुर में बैठकर कथा का उस लाभ लीजिए, सुनो उसको 1 से 4 बजे। शिव तत्व की प्राप्ति। और 16 तारीख तक वो कथा चलेगी, फिर 17 तारीख को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। सुबह 9 बजे मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर दूर बाबा को चढ़ाने के लिए बोल बम का नारा लगाते लगाते, शिव का स्मरण करते करते, प्रदोष के दिन बड़े आनंद के साथ, शनिवार की प्रदोष है, शनिचरी प्रदोष का भाव लेते हुए बाबा को कावड़ चढ़ेगी दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। कन्या आई, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई कन्या को देखकर, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई। जो कन्या को देखा तो मन में विचार करा, कन्या को देखते से विचार करा कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। मन में आया कि इसका भाग्य इतना प्रबल है, इसका योग इतना प्रबल है, और अगर ये कन्या मेरे से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। अब तू राजपुरोहित है, तू उस राज्य का गुरु है, जब किसी शिव भक्त की ओर गलत दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है। बहुत बहुत सावधानी। 16 सोमवार अगर किसी ने व्रत किए होंगे तो उनको कथा याद होगी। किसी ने करे, आप लोगों में से किसी ने 16 सोमवार करे? अरे वाह। 16 सोमवार की कथा आती है कि रानी ने पूजन का सामान खुद को जाना था, तो रानी पूजन का सामान किसके हाथ से भेज देती है? एक सेविका के हाथ से, एक नौकरानी के हाथ से, एक दासी के हाथ भेज देती है। एक सेविका के हाथ से, एक दासी के हाथ से जब पूजन का सामान भेजती है, तब वो रानी दर दर धक्के खाती है, दर दर भटकती है। आखिरी में किसी गुरु के पास में जाती है और गुरुजी से प्रार्थना करती है, गुरुजी से निवेदन करती है, गुरुजी से कहती है कि मैं दर दर धक्के खा चुकी हूं, जिस जल को छूती हूं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठती हूं तो सूख जाता है, गलती कौन सी हो गई मेरे से? ऐसी कौन सी गलती हुई है? कहा, तुम्हारे पति भगवान शंकर की सेवा करते थे और तुम उसको गलत भाव से लेती थी। तुम्हारे पति शिव की आराधना करते थे, तुम उसको गलत विचार से लेती थी। पति ने कहा कि शंकर की पूजन का सामान लेकर आओ, तुमने गलत विचार प्रकट करा और सामान दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये गलती है तुम्हारी, ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है। दिल से भजो तो शिव क्यों ना मिले। एक पत्र है, मैं दामिनी देवांगना
पति श्री दिनेश कुमार देवांगन सिंह दई चौक मोहरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन आई है क्या? गीतांजलि भी आई है साथ में? हाथ हिलाओ गीतांजलि। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन, ये डीले कम करिए और आवाज थोड़ा क्लियर करिए, ऊपर थोड़ा पीछे का, ऊपर वाला बढ़ाइए इसको। मेरी बेटी गीतांजलि देवांगन, जिसको एक चर्म का रोग हो गया था, जिसके कारणवश इसके बाल गुच्छे की गुच्छे, पूरे के पूरे बाल इसके निकलते चले गए। कभी कहीं के बाल निकल जाते, कभी कहीं के, पूरे बाल इसके धीरे 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 चले गए। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने इलाज करा, पर उससे भी इसके बाल नहीं आए। इसके बाल 2 दिन 3 दिन निकलते और पूरे की पूरा गुच्छा की गुच्छा बाल अपने आप चले जाते, क्योंकि इसको चर्म रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज हमारे पास में नहीं। अब हमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी टीवी पर। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मेरी सासू जी ने कहा कि उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसका जल इस बच्ची को पीने को भी दो और उसी से इसका स्नान कराना प्रारंभ करा। हमने बेटी को शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना चालू करा, बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू करा। रुद्राक्ष का जल लाते, उस जल को पिलाते और वही जल इसके बालों में भी लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों की दवाई तो हमने बंद कर दी, क्योंकि उससे आराम नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे पूरे के पूरे बाल गुच्छे के रूप में निकल रहे थे। तब हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब बेटी को एक भी दवाई देना नहीं पड़ती और मेरी बेटी के पूरे बाल आ गए और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होगा, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होगा, तो शिव तत्व तो क्यों ना मिलेगा। शिव तत्व कैसे प्राप्त नहीं होगा? बेटी को देखा, शंकर का कोई भक्त उस पर यदि गलत दृष्टि दोगे, गलत विचार करोगे, गलत सोच रखोगे, तो यह पक्का है कि भोगना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगोगे, भोगना। गलत करोगे तो भोगना तो है। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ में शिव को पुकारो। एक पत्र है, श्रीमती उमा योगेश पांडे, कहीं बैठी हैं?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सासू जी आई हैं क्या? नहीं आई है, आ जाओ, उनके लिए बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरी सासू माँ जिनके गले में एक गठान हो गई थी, बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया, रिपोर्ट में उनको कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताया, डॉक्टर ने उनकी अवस्था देखकर, क्योंकि 80 साल की है, अब इस अवस्था में कैंसर होना, वो भी गले का कैंसर देखकर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता और कैंसर भी प्रबल है, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता। जितनी अवस्था है उतनी ठीक है, पर शरीर में कष्ट ज्यादा था। देखकर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कैसे करें, अवस्था ज्यादा है और कैंसर भी प्रबल है, इसलिए ऑपरेशन की रिस्क नहीं ले सकते। तब शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा पहली बार, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा पहली बार, बेलपत्र लाकर पीस कर सासू जी को देते, वो खाती, जल चढ़ा हुआ पीती। रुद्राक्ष मंगवाया, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। फिर हम वापिस, हमने सुना है कि शंकर को चढ़े हुए जल को पीने से, बेलपत्र खाने से, रुद्राक्ष का जल पीने से बाबा सुनता है, और भरोसे के साथ अगर नियम से शिव जी को जल चढ़ाया गया है तो शिव सुनेगा। हमने 1 महीना तक यही करा, और यही करते करते हम कोई दवाई ना लेते हुए सीधे रायपुर अपनी सासू जी को दिखाने के लिए चेकअप के लिए ले गए। रायपुर के जब कैंसर हॉस्पिटल में दोबारा से जांच हुई, तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि इनको टेंशन मत लो, इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप चिंता ना करिए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस एक गठान है, उस गठान का अगर अपना ऑपरेशन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैंसर नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं। जब एक तरफ बिलासपुर में कहा गया कि कैंसर प्रबल है, और दूसरी जांच में रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र का इतना प्रभाव पड़ा कि रिपोर्ट पूरी की पूरी नॉर्मल हो गई। उसी हॉस्पिटल में सासू जी का गले की गांठ का ऑपरेशन, गांठ को निकाला गया, सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई, और मेरी सासू मां आज भी बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव की स्तुति करिए। डॉक्टर ने कह दिया बिलासपुर में कि कैंसर प्रबल है और बड़ा प्रबल है, जितना हो जाए सेवा कर लीजिए, पर विचार करा, एक बार तो बाबा पर भरोसा कर देखें, एक बार तो जल चढ़ा कर देखें, शिव के प्रति जागरूकता का भाव रखकर जल चढ़ाना पड़ा, विश्वास के साथ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शिव भक्त की ओर दृष्टि करना, शंकर भगवान का भजन करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर कुदृष्टि, बेकार दृष्टि डालना बर्बादी का लक्षण है, बर्बादी का लक्षण। राजकन्या को देखकर राजपुरोहित ने सोचा मेरा विवाह हो जाए, जैसे देवर्षि नारद ने विचार कर लिया था कि इस कन्या से तो मेरा विवाह हो जाए। गए
भगवान से कहा मेरा जिसमें भला हो ऐसा मेरा मुख बना दो, उनको बंदर का मुख दे दिया। इसके लिए क्या करा भगवान ने? तुरंत जो इसने विचार करा तो राजा ने पूछा बताओ ना मेरी बेटी का भाग्य क्या है। बार बार राजा पूछ रहा है, इसने भाग्य पढ़ लिया था कि बड़ी सुलक्षण है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रबल भाग्य है। इसने अब राजा को भाग्य बताना प्रारंभ करा। तुम्हारी बेटी जिस लड़के के साथ ब्याहेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जो तुम अगर बेटी का कन्यादान करोगे तो तुम्हारा भी पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा कुल डूब जाएगा, बर्बाद। राजा की आंखों में से जल बहने लगा। मेरी बेटी का भाग, ये मेरी बेटी का भाग, जहां शादी करेगी उसका पूरा कुल डूब जाएगा, पूरा कुल, और मैं कन्यादान करूंगा तो मेरा भी पूरा कुल डूब जाएगा। ये मेरी बेटी का भाग्य है, ये मेरी बेटी की किस्मत है, ये मेरी बेटी का भाग्य ऐसा हो सकता है। रोने लगा राजा। कुल पुरोहित से पूछा गया आप बताओ मेरी बेटी के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करूं, इसका कोई हल निकालिए, इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका एक उपाय है, लकड़ी की एक पेटी बनाई जाए, लड़की को पूरा आभूषणों से, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती से उसको पूरा जेवरों से सुसज्जित किया जाए, और लकड़ी की पेटी में इसको भरकर पानी में, नदी में छोड़ दिया जाए। सुसज्जित कर आभूषणों से। देखिए जरा, वो लड़की ने रोज शंकर भगवान का श्रृंगार करा था, तो आज पुरोहित ने कह दिया कि इस लड़की को सुसज्जित कर श्रृंगारित कर माणिक मोती सोना चांदी से, अंबारी से सुसज्जित कर उस बेटी को सुसज्जित कर सोना चांदी माणिक मोती से उसको पूरा सजाकर लकड़ी की पेटी में उसको रखकर उसको पानी में बहा दिया जाए। महाराज मेरी एक ही तो बेटी है, और मेरी एक ही बेटी, और उस एक बेटी को मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। भय दिखाया, भय, बहुत भय दिखाया, बहुत भय। और फिर निवेदन है किसी से डरो ना डरो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी से डरो ना डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन से नहीं डरना, मत डरो। किसी से मत डरो तुम तो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता ही है। कर्म से जरूर डरना, अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं भोग सकता। स्वयं को भोगना है, स्वयं को। कई कथा ऐसी हैं जिसको हम व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहते, और यही संसार सागर की, इसी संसार सागर की देखी हुई, आंखों से देखी हुई। इसी संसार सागर की कथा है। एक डॉक्टर बड़े प्रसिद्ध हैं, और उन प्रसिद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर एक नर्स, एक बेटी एक सेवा करती है, सेवा करती।
अब जितने भी मरीज आए ना तो उनको देखकर हंसती, बहुत हंसती। और उसके रिश्तेदारों से कहती नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है, ये तो नाटक कर रही है। ये कथा नहीं है, ये उसी ने अपने पत्र में खुद ने लिखा, और हम स्थान का नाम नहीं बताना चाहते। और वो पत्र पढ़ा तो वो नर्स जो थी उसकी भी आंख में जल भरा हुआ था, उस सिस्टर की आंख में भी जल था, हंसती थी। उसने खुद लिखा कि मेरा दोष है कि मैं दूसरे को देखकर हंसती थी और कहती थी ये बहाने कर रही है, बहाने। गुरुदेव जब मुझे स्वयं के गर्भाशय में जब गांठ हो गई, और जब गर्भाशय में गांठ हुई और एक नहीं कई गांठें हो गई, और फिर उसका जांच कराया गया, फिर उसकी रिपोर्टें आई, तो मैं खुद रोती थी। हम दुनिया पर हंसते हैं, एक उंगली हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली एक ना एक दिन आपकी ओर जरूर जाएगी, ये निश्चित है। तैयारी कर कर रखो, किसी को अपशब्द बोलने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तैयारी कर कर रखना कि तेरी गति क्या होने वाली, स्वयं की गति। अपनी स्वयं की गति क्या है। आज खुश हो जाओगे, आज प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आप पद पर बैठे हो, आपकी प्रतिष्ठा, आप खुश हो जाओगे। पर एक दिन जब ये कुर्सी चली जाएगी, ये पद चली जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, हर व्यक्ति उगता सूरज ढलेगा, तो एक दिन जरूर जब आप जाओगे इस कुर्सी से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से, किसी का भला करा होगा ना, तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेगा। पर किसी का बुरा करा होगा तो वो मरते दम तक बद्दुआ ही देता रहेगा, बद्दुआ ही देता रहेगा, अपशब्द कहता ही रहेगा। भगवान ने अगर आपको अच्छा बनाकर भेजा है तो इस कुर्सी का, पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, वैभव का कभी सदुपयोग कर कर देखिए, कभी सदुपयोग कर कर देखिए, कुछ अच्छा कर कर देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मत हंसो किसी पर, मत कहो अपशब्द, मत ताने दो किसी को, मत आड़ा टेढ़ा बोलो किसी को। ये एक इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। एक स्त्री का क्या वर्णन, एक स्त्री पर हंसती है, अरे उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति चले गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए उसका पति मर गया, उसका कर्म ऐसा था इसलिए वो ऐसा कर गया। बार बार एक स्त्री दूसरी स्त्री पर ताना दे, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ताना दे, और जीवन का क्या भरोसा है। किसने अपनी जिंदगी देखी है और मालूम पड़े कि उसका, ये देखा हुआ है आंख से, कोरोना में एक बहन बेचारी, उसका पति चले गया और उसको ताना अपशब्द बोला गया। बोलते एक दिन मालूम पड़ा उसका पति बीमार पड़ा, कहीं लकवा लग गया शरीर में, और शरीर में ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो चला गया। अब तो दूसरे पर ताना दे रही, तो तुझे क्या दूसरे नहीं देंगे? क्यों अपशब्द कहना, क्यों अपशब्द बोलना? श्रेष्ठ बोलिए, अच्छा बोलिए, जितना बन सकता उतना अच्छा करने का प्रयास करिए। लकड़ी की पेटी बनवाई, आभूषणों से सुसज्जित कर दिया राजा ने। राजा रो रहा है, आज मेरी बेटी का भाग्य कैसा है जरा देखो। सुसज्जित कर कर पेटी में बिठाया, भेज दिया, पानी में छुड़वा दिया। इतने में पुरोहित भागा। राजपुरोहित अपने आश्रम में गया, वहां जाकर बच्चों से कहा आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ नदी में एक पेटी बहकर आएगी, उस पेटी को पकड़ कर लाना, मेरे कक्ष में लाकर रख देना, बाहर से कुंडी लगा देना, कोई कितना भी चिल्लाए, मैं भी बोलूं तो दरवाजा मत खोलना, कोई कितना भी चिल्लाए दरवाजा मत खोलना, कितनी भी चीज पुकार हो तुम खोलना मत ही, और दरवाजा बंद कर देना। बच्चे दौड़कर नदी पर चले गए, पेटी बहती हुई आ रही थी। आगे से पेटी बहती बहती जब आ रही थी, एक राजकुमार
अपने घोड़े को नदी में पानी पिला रहा था। उसने उस पेटी को देखा, पेटी देखी तो अपने दूतों से कहा पेटी सुंदर है, उठा कर लाओ। पेटी खींच कर लाए, किनारे पर लाकर पेटी को खोला गया तो उसमें राजकन्या थी। राजकन्या ने राजकुमार को देखा, राजकुमार ने राजकन्या को देखा। देखते से ही राजकुमार ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरा भाग्य बेकार, इसलिए मेरे पिता ने मुझे पेटी में डाल दिया। मेरा पति वही होगा जो मुझे मिल जाएगा। आप इतने प्रिय हैं, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। राजकुमार ने कहा इतनी सुंदर कन्या मैंने कहीं नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक माणिक जड़ित अंगूठी रखी, हाथ पकड़कर 7 फेरे ले लिए और विवाह हो गया। अब राजकन्या ने विचार करा मेरे पिता की पेटी है, इसको खाली कैसे भेज दूं, कुछ तो करिए। राजकुमार ने कहा चिंता मत करो। गया राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक भालू को पकड़कर लाया, पेटी के अंदर भर दिया, भरकर बंद कर दिया, पानी में छोड़ दिया। पेटी में बंद करा भालू को और छोड़ दिया। ब्राह्मण बच्चों ने उसको पकड़ा, पकड़कर गुरुजी के आश्रम में ले गए। आश्रम में कमरे में रख दिया। गुरुजी अंदर गए, इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा था कोई कितना भी चिल्लाए चीखे मैं भी बोलूं तो दरवाजा मत खोलना। गुरुजी ने जो पेटी खोली, खोलते से इसमें भालू निकला। भालू अंदर इतना उड़ रहा था कि मैं जंगल में रहने वाला और मुझे बंद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। और भालू जैसे बाहर निकला, निकलते से उसने राजपुरोहित को नोच कर काट कर चीखता रहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोला। शंकर के भक्त पर अगर गलत दृष्टि दी है, शंकर का भक्त थोड़े दिन दुख भोग कर फिर सुखी हो सकता है, और शंकर के भक्त को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्म का दंड भोगना पड़ता है। एक लोटा जल अगर आपने चढ़ाया है, वो एक ना एक दिन सुख जरूर देगा। एक लोटा जल चढ़ाया है, वो एक ना एक दिन आनंद जरूर देगा। एक लोटा जल समर्पित करा है, वो एक ना एक दिन आपको आनंद का अनुभव जरूर कराएगा, सुख का अनुभव कराएगा। आप अपना कर्म करते जाओ, वो फल तुम्हें मिलेगा। उसने श्रृंगार करा था बेटी ने, तो उसको राजकुमार उसके भाग्य में था और मिल गया। अच्छा करा था ना तो अच्छा मिला है, बुरा करा तो बुरा प्राप्त हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर पर उंगली उठाई तो ब्रह्मा जी का सिर कटा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि का वर्णन किया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान ब्रह्मदेव महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करें। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, एक बार तीनों देवताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुछ पत्र रह गए हैं जिनको कल पढ़ा जाए। बड़े भाव के साथ आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में श्रवण कर रहे हैं भाव भक्ति से। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक गनौद, खरखड़िया, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सावन के महीने की ये विराम की कथा नया रायपुर में, खरखड़िया में, गनौद में होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो लोग ये कथा पंडाल में नहीं बैठकर सुन पाए, वो लोग रायपुर, नया रायपुर में पहुंचकर वो कथा, सावन के विराम की कथा अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 17 अगस्त को देवाधिदेव महादेव की पवित्र कावड़ रहेगी। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ जाएगी। सुबह 9 बजे आप सब सीहोर की पवित्र धरा पर आइए और बाबा की कावड़ चढ़ाइए। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक कौंठा ग्राउंड नांदेड़, कौंठा गांव नांदेड़, वेस्टर्न बाईपास रोड नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी 23 अगस्त से 29 अगस्त तक। फिर 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में, हरियाणा में भगवान शंकर की पवित्र कथा होगी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक। 12 सितंबर से 18 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा 25 साल से रेगुलर चलती आ रही है, वही कथा अग्रवाल धर्मशाला में छोटे रूप में बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे। बड़े आनंद के साथ आज कथा का 2 दिवस यहाँ विराम ले रहा है। मैं
यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो आरती में सम्मिलित होंगे। आशीष जी नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सरल जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पर पधारे। यजमान परिवार श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, परमेश्वर जी सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा और साथ में सीताराम जी गौरी शंकर जी खंडेलवाल परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मुख्य यजमान के रूप में मधुसूदन जी यादव, श्रीमती करुणा जी यादव, जूही जी चौबे, संतोष जी पिल्ले बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रदीप जी गांधी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। भोले भज शिव सदाशिव बोले बोले नारायण महाशिव हरि राम हरे